नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पर। आज मैं आप सबके समक्ष भूगोल शिक्षण योजना पाठ 4 पृथ्वी की गतियां भाग 2 जो कि मॉड्यूल शिक्षण संग्रह पर आधारित है को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है 6, 7, 8 की हिंदी की सभी शिक्षण योजनाएं मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं और भूगोल के पाठ 3 तक की भी सभी शिक्षण इसमें उपलब्ध हैं। अब हम सर्वप्रथम देखेंगे इस तरह के कॉलम तैयार करेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, समय। जिस दिन की पढ़ाई उस दिन की अंकित करें। कक्षा आपकी 6 रहेगा, विषय आपका भूगोल, समय 35 से 45 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे परिक्रमण एवं परिभ्रमण में अंतर बता लेते हैं। बच्चे ऋतु परिवर्तन के बारे में अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे दिन रात की अवधि में अंतर कर लेते हैं। इसके बाद प्रकरण होगा ऋतु परिवर्तन, दिन रात की अवधि। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने एक में ही कर दिया है। सीखने सिखाने की सामग्री, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, पुस्तक में दिए गए चित्र, श्यामपट, चाक, आईसीटी हेतु मोबाइल व लैपटॉप आदि, ये हमें सामग्री चाहिए होगी अपनी शिक्षण योजना के दौरान। इसके बाद सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं एवं गतिविधियों में सर्वप्रथम क्रम संख्या चरण में शिक्षण की शुरुआत में समय आपका इसमें 10 मिनट रहेगा। आकलन के तरीके में बच्चों की सहभागिता को देख करके रहेगा। शिक्षिका बच्चों में स्थानीय भाषाओं में बात करते हुए पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछकर प्रकरण पर पहुंचेगी, जैसे परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, पृथ्वी दिवस किसे कहते हैं, ऋतु परिवर्तन क्या होता है। ये विचारणीय प्रश्न है। बच्चे इसके जो पुराने प्रश्न है उनका उत्तर आराम से दे लेंगे। शिक्षण के दौरान में आप देखिए शिक्षिका बच्चों को बताएगी 21 जून को सूर्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। इस समय कर्क रेखा का सर्वाधिक सूर्यताप होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के ऊपर के पूरे भाग में दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक के वृत्त में दक्षिण के पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति, शीत या संक्रांति कहते हैं। इस समय मकर रेखा सर्वाधिक सूर्यताप होता है। दक्षिण गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इनको बच्चों को हम ये चित्र दिखाते हुए समझाएंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। इस समय तो इस तरह की ये जो हम शुरुआत करेंगे तो बच्चों को आईसीटी के माध्यम से भी दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री भी दिखा सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन रात की अवधि 12-12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा का सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। इस दिन तिथियों में विषुव कहते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसी बात 23 सितंबर को शरद विषुव और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु व दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 21 जून को अधिकतम होता है। इस अवधि में उत्तरी ध्रुव दिन तथा दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। इस झुकाव को 23 सितंबर को अधिकतम होता है। इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन एवं उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। तो ये सभी महत्वपूर्ण तिथियां बच्चों को हम लोग ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। शिक्षण के दौरान हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा उत्तर की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र पर फैलता जाता है। इसलिए हम जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि लंबी एवं रातें छोटी होने लगती हैं। 22 दिसंबर को इसकी उलट स्थिति होती है। दक्षिण गोलार्ध में स्थितियां इसके विपरीत होती हैं, अर्थात वहाँ 21 जून को दिन छोटी अवधि और 22 दिसंबर को दिन लंबी अवधि का होता है। पृथ्वी एवं आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार के ताप कटिबंध पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो इसे हम पिक्चर यानी चित्र के माध्यम से बच्चों को दिखाते हुए समझाएंगे कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के कटिबंध होते हैं। इसके बाद शिक्षण के उपरांत
कक्षा के सभी बच्चों को 2 समूह में विभाजित कर उनको पढ़ाए गए प्रकरणों में से पृथ्वी के ताप कटिबंध कितने होते हैं, ऋतु परिवर्तन क्या होता है, मकर संक्रांति क्या होती है आदि पर 5 मिनट का समय देकर लिखने के लिए कहेंगे और स्वयं कक्षा में जाकर घूम घूम कर सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया है कि नहीं। सर्वप्रथम सभी बच्चों की प्रतिभागिता आवश्यक है। जो समूह सर्वप्रथम उत्तम एवं सटीक उत्तर लिखकर दिखाएगा उन बच्चों को स्टार व तालियों द्वारा प्रोत्साहन बढ़ाया जाएगा। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को बोलने का अभ्यास होगा, यानी अभ्यास के साथ साथ कितना प्रकरण को समझ आएगा इनका मूल्यांकन भी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों का मूल्यांकन करेंगे और भी कई विधियों से भी कर सकते हैं। तत्पश्चात बच्चों को घर के लिए कार्य देंगे, जिसे प्रदत्त घर कार्य के रूप में ये हमारा अंतिम पॉइंट होगा। प्रश्न है, पृथ्वी के ताप कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखिए, ये भी लिख सकते हैं। वसंत विषुव में किसे कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति किसे कहते हैं, सूर्य किस तिथि को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो इस तरह के हम प्रश्नों का संग्रह करेंगे। आप 5 से 7 प्रश्नों का संग्रह भी कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी शिक्षण योजना पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल ग्रुप। थैंक यू। यदि कोई सुझाव हो तो प्लीज़